यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करेगी, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करेगी सर, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करेगी। मतलब इससे अपनी कोठी में दुकान चलाओगा। यूनिवर्सिटी के अधिकारी जिम्मेवार हैं, उन्होंने पैसे मांगे होंगे रिश्वत के। 50,000 रुपये लेके 3 महीने के अंदर ना तो तनख्वाह दी और हटा भी दिया। नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। लगभग 5 से 6 दिन पहले मध्वी यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में एक माली ने आत्महत्या की थी, जिसमें सुसाइड नोट पर उसने 3 बंदों को दोषी ठहराया था। अब फिलहाल वीसी रेजिडेंस के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर उनके परिजन मौजूद है जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बोर्ड्स पर भी साफ तरीके से देखा जा सकता है कि मध्वी प्रशासन की किस तरीके से लापरवाही परिवार बता रहा है, परिजन बता रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो कल्प्रिट्स हैं यानी कि जो गुनहगार हैं उनको छिपाया जा रहा है और दोषियों को सज़ा नहीं दी जा रही, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। फिलहाल जो आरोप लगाया जा रहा है, हमारे साथ अभी माँ भी हैं जिनके बेटे की फिलहाल हुई है और यहाँ पर दादा भी उनके मौजूद हैं। यहाँ पर माता जी से हम बात करना चाहेंगे। माता जी, हुआ क्या था पूरा? आप बताने की स्थिति में हैं फिलहाल? कुछ बता पाएंगे, मतलब किस पर आपके बेटे ने लगाएंगे? जी बताइए, क्या हुआ था? सचिन जो यहाँ पे माली का काम करता था, वो इसके लिए यूनिवर्सिटी के अधिकारी जिम्मेवार हैं, उन्होंने पैसे मांगे होंगे रिश्वत के। 50,000 रुपये लेके 3 महीने के अंदर ना तो तनख्वाह दी और हटा भी दिया। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने नोट लिख के आत्महत्या कर लिया। तो सुसाइड नोट पे किसका नाम मेंशन था वैसे? कमलजीत का और अजमेर और एक और अधिकारी का नाम। अच्छा, तो अभी यहाँ पर फिलहाल बोलने की स्थिति में नहीं है। आंटी, आपका क्या रिश्ता था सचिन के साथ? मैं ताई उसकी। आप ताई हैं उसकी। तो सुसाइड नोट क्या अभी वीसी क्या कह रहे हैं? अभी कोई बात हुई है आपकी वैसे? वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं अधिकारी? वो आ ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे आने के लिए तैयार ही नहीं है। काफी टाइम हो गया हमें यहाँ बैठे हुए। अंदर ना जाओ जी, हम यहीं बुला दो। अभी अंदर ले जाने की बात फिलहाल अधिकारियों द्वारा की जा रही है। हालांकि मौके पर एमडीओ के कई अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद हैं। मैंने तो कह दी सर, मैं अमीन कहला रहे हैं, हम ना जा जी, अंदर कति ना जाओ। हम अमीन कहला रहे हैं। ये अगर जाना चाहो तो कुछ नहीं जाना चाहो तो हम यहीं रहेंगे। दादाजी, अभी आप बोल पाएंगे कुछ? क्या हुआ? क्या बोलूं बेटी, मैं तो काम मरूं। क्या हुआ था आपके पोते के? मैं दादी मजा भाग मैं तो काम मरूं खंड। अभी उनसे बात करेंगे। अभी ये भी बोलने की स्थिति में नहीं है फिलहाल। कैमरामैन को कहूँगी एक बार इधर से आ जाइए और फिलहाल जो स्थिति है वो भी आपको बता देते हैं। सर, आपका 2 मिनट का समय चाहिए होगा। सर आ रहे हैं वीसी साहब के भी, आप पे सर ही आ रहे हैं। सर कोई सर हम इनके साथ आ रहे हैं। हाँ, ये जहाँ कहेंगे, जड़ा कहेंगे, बैठने कहेंगे, दरी बिछाने कहेंगे, यार टेंट लाने कहेंगे, हमारे इनकी गल बैठे हैं। आज हम इनके पीछे आए, हमारे आगे खड़े हैं। इनको सेटिस्फेक्शन दे दो जी। सिर्फ उस लड़के की माँ को, उसके दादा को, उसकी दादी को संतुष्ट कर दो कि उनके बेटे की क्या गलती, कर दो संतुष्ट। क्यों हटाया गया? तो पूछ लो एक बार, क्यों हटाया था? वो तो बताओ तो सही, इनके छोरे ने क्या करा था, ऐसा क्यों हटाया था? हमारा जवाब दे दो, तुम भी जाइए। और नहीं, किसी और तो 50,000 रुपये और लेने थे इसलिए हटाया। ये तो एक्शन साहब को पता है, एक्शन साहब का नाम में गुना एक्शन साहब होगा तो उनका तो कोई बात ना है। थोड़ा समय से बता देता हूँ, हटाने वाली जो बात जो सामने आ रही है। पहले आदमी थे ज्यादा, पहली एजेंसी हट गई, दोबारा आदमी लगे हैं दूसरी एजेंसी से, उसने 70 आदमियों का नाम भेज दिया, उसमें उसका नाम नहीं था जो उन्होंने बताया है। 3 महीने की तनख्वाह जितना दिन काम किया है मेरे ख्याल से जाली है, एक बार चेक करवा। 50,000 रुपये लिए उस आदमी पे, क्या कार्रवाई हुई? उसका एक बार वो देख लेते हैं, इंक्वायरी करवा लेंगे। इंक्वायरी तो रजिस्ट्रार साहब इंक्वायरी तो सर आपने इंक्वायरी तो रजिस्ट्रार साहब को ट्रैक्टर खड़ा करके गए थे, कीकर से अलग पेड़ थे, सफेदे से अलग पेड़ थे, क्या हुआ? कोई इंक्वायरी हमने नहीं बेरा सर, ये शब्द मारे आकर मत को।
रजिस्ट्रार साहब को ट्रैक्टर सौंप के गए थे, ट्रेली सौंप के गए थे पेटा की। इंक्वायरी में क्या कटा, क्या निकला सर? क्या निकला सर? उसके अंदर थे आपने अपने मुंह से कहा था उस टाइम पर सफेदे सफेदे नहीं और भी पेड़ है, वीडियो मेरे मैंने पास। रजिस्टर देख रखी थी, नहीं आपने बाद में रजिस्टर देखा ना सर, आप क्या आप ट्रेली चढ़ के देखने थे, कहाँ गए वो ट्रैक्टर? तो रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्री थी ना। उसी इंक्वायरी आना थी, इंक्वायरी नहीं सर, इन तन्यू बता दो वैसे, लेकिन के छोरे की गलती क्या थी? प्रदीप ये बताओ, ये 50,000 इंक्वायरी से तो पता लगेगा, ऐसे कैसे बता दें? 50,000 की क्या बात है? ये लिख रखा सर, सुसाइड नोट है जी उसका। 50,000 रुपए लेकर लगाया। ये कौन है, पढ़ लो। अरे ये कौन है, पढ़ लो। तो पुलिस इसकी इंक्वायरी भी तो करेगी। तो सर ठीक है, इंक्वायरी करेगी, यूनिवर्सिटी नहीं करेगी। आप अड़ दुकान खोल दे, वीसी की कोठी में बैठ के दुकान खोल दे। जो कंप्लेंट आएगी उस पे इंक्वायरी होगी ना। नहीं मैं ये पूछूं, कंप्लेंट ना होता तो दुकान खोल दे। और अगर कोई क्रिमिनल केस हो गया है तो उस पे FIR दर्ज हो रही 24 तारीख हो की रही सर। ना। हाँ फिर क्रिमिनल केस अगर हो गया है हाँ, तो सर। उसकी इंक्वायरी तो पुलिस ही करेगी ना। बहुत बढ़िया सर। यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करेगी, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करेगी सर, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करेगी। मतलब इसी अपनी कोठी में दुकान चलाओगा, लोगों के गले काटेगा। जो यूनिवर्सिटी के हाथ में है वो करेगी। तो यूनिवर्सिटी कंप्लेंट हम ये पूछ रहे हैं, ये 2 नेम प्लेट हैं, क्या ये वीसी ऑफिस की है कि नहीं है? ये भी बताओ देख ये लेते किसकी हैं, है? ये भी एग्जामिन कर ये लेते हैं। तो कह दिया बात पहले। क्या सर? कि भाई ये अगर है तो ये मैं जो भी आपके सामने ही रजिस्ट्रार साहब को कहा ना। दैया साहब है, आप वाले फ्लोर पे हैं, आप आपके ऊपर ऑफिस के ऊपर हैं। हाँ पता है कि आपको नहीं पता, आपकी बिल्डिंग में है। हाँ कि अच्छा चले, देखो अब ये चीज़ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आप एडवोकेट हो, आप ये देखो कि कंप्लेंट सर कसर क्या रह रही है? कंप्लेंट की जरूरत है क्या? क्या ये कंप्लेंट की जरूरत है? पढ़ो, पढ़ लो, सुसाइड नोट है, पढ़ो, नहीं, पढ़ लो सर। सुसाइड नोट जो है क्या ये यूनिवर्सिटी को लिखा है क्या? सर यूनिवर्सिटी सर मरने से पहले कोई अपनी मौत से पहले वो यूनिवर्सिटी को लिखता फिरेगा, उसको देके जाएगा, वो फांसी ले ली, वो थोड़ी है। उसने अपनी जान दे दी, वो थोड़ी है। मान कर रहे हो जी? एक अपने घर से कोई मेंबर जाए तो भी पता लगेगा। सैलरी ते पेटा ना भरता, चोरी चकारी करे हैं और उन आदमी आप मान कार्रवाई की बात है जी, यूनिवर्सिटी को लेटर लिखेगा करे हैं कि तो यार 50,000 रुपया हम नौकरी लाना लग रहे कोई हैं। चीज हो, कोई एडमिशन के भी हम फॉर्म भरा है, बिल्कुल बराबर ठीक है ना? कोई ये तो दिखा है जी, ये तो दिखा है, ये तो दिखने लग रही है जी। ये सर दिख रहा है, सुसाइड नोट लिख के जा रहे हैं अगला। ब्याह में तो जाना रहे अगला भाई की, ब्याह शादी के गीत लिख के जा रहे हैं सुसाइड नोट से। ये 50,000 की जो आपने बात कही है, ये एक बार आ जाएगी। एक बात बताओ सर, विश्चित है पहला सुसाइड नोट देगा जाएगा, फिर जाकर फांसी होगा। एक बार बुला दो जी उन्हें, भाई छोटो और बात नहीं सर, उनको बुलाओ और इनको संतुष्ट कर दो। जादव जी उनको बुला दो, सारे गणे को ना जी 20-25 गणे हरा ना चित्र बुलागा में हो जाएंगी बात। अभी चलते हैं और बात करते हैं फिलहाल प्रदीप देशवाल से। जब कोई संघ का आदमी आता या कोई सत्ताधारी पार्टी का आदमी आता, बुक के लेके गेट पे पाते सर, बुक के लेके गेट पे पाते। इंसान को है ना सतर्क, इतना नहीं गिराना चाहिए, इतना नहीं गिराना चाहिए सतर्क। अक्स शीशा देखते हैं ना खुद शर्माने लग जाए, इतना सतर्क मत गिराओ। कहो उनको शीशा देखते हैं ना शर्माने लग जाओगी। इतना सतर मत गिराओ। अब चौखट पे बैठे इनका बालक मर रहा है, इनका ब्योत ना हो, ऊपर वाले का तो ब्योत है जवाब देने का, इनका आज ब्योत नहीं है। ये ठीक है गरीब आदमी है, लाचार है। न्याय हो रही है, वन कराने लग रही है, क्या कराओ पाप दो है अपने बेटे ने पापा नो देख सामने है, और इतना लंबा कौन सा होगा है, और वो भी शनिवार को। नो पाप धोआ से हम तार तक कति नहीं जाते। सर आपसे जानना चाहेंगे इतने तक, अभी जो स्थिति समझ में आ रही है, क्या वीसी साहब आकर बात करेंगे बाहर? हम ये उम्मीद कम से कम एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से नहीं करते कि जिनका जवान बेटा इस यूनिवर्सिटी के वीसी के कैंप ऑफिस में बैठे लोगों के कारण आत्महत्या करता है, सुसाइड नोट लिखकर उसने आत्महत्या की है। तो इतनी तो उम्मीद हम करते थे इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, बाहर आकर पीड़ित परिवार की बात सुनते, कम से कम उनको न्याय दिलाने का आश्वासन देते। ये इस यूनिवर्सिटी में पहली बार हुआ है, कभी
2004 से इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी नज़दीक से हम लोगों ने देखा। कभी इस यूनिवर्सिटी में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ कि कैंप ऑफिस में बैठे लोगों पर जो है कभी रिश्वत के आरोप लगे हों या वीसी के ओएसडी या वीसी के स्टाफ में किसी व्यक्ति के कारण किसी ने आत्महत्या की हो। इस यूनिवर्सिटी के इतिहास में 1976 से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मध्वी प्रशासन अभी आपके सामने था, काफ़ी बातचीत हुई है आपकी, तो क्या कहा जा रहा है उनके द्वारा? जननायक जनता पार्टी आज सरकार में है और मैं खुद सरकार में होते हुए मुख्यमंत्री साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे लोगों के हाथों में इस यूनिवर्सिटी को सौंप दिया। क्या स्वामी दयानंद के नाम पर जो यूनिवर्सिटी जिन बातों को सोचकर जो सपने देखकर बनाई गई थी, क्या ऐसे लोगों के हाथ में सौंप कर वो सहज महसूस करेंगे? आज ये गरीब हैं, लाचार हैं, ये आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उस लड़के के पिता भी नहीं है। एक अनमैरिड लड़का 25 साल की उम्र एक आत्महत्या कर लेता है, आरोप लगाए जाते हैं। सुसाइड नोट की कॉपी यहाँ पर है, हर चीज़ यहाँ पर है। 24 तारीख को सुसाइड हुआ, 25 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ, एफआईआर दर्ज है, एफआईआर में नाम है, बाई नेम सुसाइड नोट है। इससे ज़्यादा प्रमाण और क्या चाहिए? तो अभी मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है कि वीसी साहब आए, उस लड़के की माताजी, उसके दादाजी, उसका पूरा परिवार यहाँ पर बैठा है। हम इनके साथ यहाँ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। वो वीसी साहब आकर इनको संतुष्ट करें, आश्वासन दें। अगर वो नहीं संतुष्ट कर सकते तो उनको सोचना चाहिए था उस समय जब कच्चे कर्मचारियों से रिश्वत ली जा रही थी। कितनी रिश्वत ली थी? 50,000 रुपये का आरोप जो लगा है कि 50,000 रुपये लेकर उनको लगाया गया था। और वो तनख्वाह ना देने की जो बात थी, वेतन ना देने की, वो क्या थी? ये सचिन शर्मा जो है ये अकेला कर्मचारी नहीं है। ऐसे यूनिवर्सिटी में सैकड़ों कर्मचारी हैं जिनकी जेबें काटने का काम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कैंप ऑफिस में बैठे लोग करते हैं। किसी की तनख्वाह काट ली जाती है, किसी को हटा दिया जाता, दोबारा लगाने के लिए पैसे ले लिए जाते हैं। ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी केस है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वाइस चांसलर कोठी के पास गर्ल्स हॉस्टल में दर्जनों सुसाइड हुई हैं, उनकी भी एक न्यायिक जाँच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन आत्महत्याओं के पीछे भी कोई इसी तरह का कोई कारण हो। दर्जनों आत्महत्याएं इस यूनिवर्सिटी की जो है गर्ल्स हॉस्टल में सुसाइड लड़कियों द्वारा की गई है, कुछ लड़कों के द्वारा भी की गई है। जी। उनकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रभावशाली लोग इस मामले में हैं। जो आरोप लगे हैं, जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, वाइस चांसलर कोठी में रहने वाले लोग हैं। तो अभी जैसे आप बता रहे हैं कि अभी से नहीं, काफ़ी समय से ये सुसाइड वाला जो सिलसिला यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और इसी के अलावा अगर बात की जाए तो आपने बताया कि रिश्वत लेकर लगाया जाता है और निकालने के बाद भी रिश्वत दोबारा दी जाती है दोबारा लगवाने के लिए। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये इस यूनिवर्सिटी का इससे ज़्यादा सतर कभी नहीं गिरा। प्रोफेसर राजवीर सिंह ने जब से इस यूनिवर्सिटी की कमान संभाली है तब से लगातार हर रोज़ इस यूनिवर्सिटी का सतर गिरता जा रहा है। हर रोज़ इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। कभी रोज गार्डन में चाहे एक नौजवान साथी की डेड बॉडी मिलने की बात हो, या ये आत्महत्या होने की बात हो, या वाइस चांसलर के कैंप ऑफिस में बैठे लोगों पर रिश्वत के आरोप लगे हों, या कैंप वाइस चांसलर के सबसे नज़दीकी अधिकारी ओएसडी पर के कारण किसी ने आत्महत्या की हो, ये इस यूनिवर्सिटी में कभी नहीं हुआ। हम तो मुख्यमंत्री साहब से एक बात पूछना चाहते हैं कि कैसे संवेदनहीन और लापरवाह लोगों के हाथ में इस यूनिवर्सिटी की कमान सौंप रखी। तो आप कह रहे हैं कि वीसी साहब पर आपने सीधा ब्लेम लगा दिया है, तो इसके लिए भी वही जिम्मेदार है माना जा रहा है? इस परिवार के मुखिया हैं, वो जिम्मेवारी थी उनकी। अगर मेरे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति इस तरह के काम करता तो मेरी भी तो जिम्मेवारी बनती है। जी। नैतिकता के आधार पर उनको यहाँ बाहर आकर इसके पीड़ित परिवार से बात करनी चाहिए थी, इनको अंदर बुलाना चाहिए था। वो स्वयं तो कोई पाठ या कोई हवन यज्ञ कर रहे हैं, परंतु ये लोग क्या करें जिनके बेटा खोया है एक 25 साल का। क्या हमारी जो भावनाएं, हमारी जो संवेदनाएं इतनी ख़त्म हो गई हैं कि उनके बाहर जो उनके गेट पर ये पीड़ित परिवार बैठा है, इनसे आकर बात करना भी ज़रूरी नहीं। देखिए, कुल मिलाकर स्थिति स्पष्ट है। रजिस्ट्रार साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे अभी फ़िलहाल क्या वीसी साहब ने आश्वासन दिए? अभी वो अंदर हैं, तो अभी चलिए उनसे भी बात कर लेंगे। आएंगे तो उनसे भी बात कर आपको बताएंगे कि कुल मिलाकर स्थिति क्या है। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि वीसी साहब आएंगे और बात करेंगे, लेकिन गोलमोल होती बातें काफ़ी नज़र आ रही हैं। क्या सोच रहे हैं इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ। देखिए, अभी यहाँ पर उससे पहले बता दें कि अभी ये लेकर भी इवन अंदर जाएंगे, और ये भी बताया जा रहा है कि वीसी साहब यहीं पर ही आएंगे बाहर। और पीछे मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगी जिस तरीके के बोर्ड्स वगैरह हैं, गेट वगैरह जो है बंद कर लिया गया है। क्या सोच रहे हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। नमस्कार।